हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम स्वेतलाना है। मैं 22 साल की खूबसूरत हॉट लड़की हूँ। अब आपको मैं बता देती हूँ, मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माँ रहती है। एक मेरी बहन है जिनकी शादी पिछले साल ही हुआ है। मेरे पापा अरब में रहते हैं। मैं और मेरी माँ दोनों दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। कल रात मेरे जीजू आए थे। वो इंग्लैंड में रहते हैं। मेरी बहन भी वहीं रहती है। वह मुंबई आए थे अपनी कंपनी के काम से। कल शाम उनकी फ्लाइट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, तो वह रात में ही यहीं रुक गए थे। मेरा जो घर है उसमें 2 फ्लोर है। नीचे मम्मी सोई है और मैं ऊपर के फ्लोर पर सोती हूँ। ऊपर फ्लोर पर 2 कमरे हैं। एक गेस्ट रूम है जिसमें जीजा सोने वाले थे। दोस्तों, हम तीनों डिनर करके सोने चले गए। मेरे कमरे में टीवी है तो जीजू क्रिकेट का मैच देखने लगे। तब तक मम्मी सो गई थी। मैच खत्म होते लेट हो गया था। जीजू बोले, यहाँ भी ठंड बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं नींद कैसे आएगी। मुझे तो आदत है तुम्हारी दीदी के साथ सोने की। मैंने कहा दीदी को ले आना चाहिए था। जीजू ने बोला तुम्हारी दीदी को कुछ काम है इंग्लैंड में, इसलिए वो नहीं आई। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तो मैं बोली आज तो आपको अकेले ही सोना पड़ेगा। तो जीजू बोला क्यों, आप यहाँ हो तो उसको लाने की क्या जरूरत। मैं बोली मैं अभी कच्ची कली हूँ, अभी इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। अभी खेलने के दिन नहीं, नहीं वो सब करने के। तो जीजू बोले अभी सही समय है, अभी ही तो अच्छा लगेगा, तुम एंजॉय कर पाओगी। बाद में क्या उम्र ढलने लगेगा। फिर जीजू बोले तो किस करने ही दे दो, उसी से काम चला लूंगा और बाद में अपने आप को समझा लूंगा। तो मैं बोली घर आए मेहमान की इज्जत होनी चाहिए। आप अकेले में क्या करोगे। आज रात का काम चला देती हूँ, ऐसे भी सर्दी का मौसम है। इतना कहते ही जीजू मुझे पकड़ लिए और मुझे चूमने लगे। फिर उनका हाथ मेरे कमर पर, वो धीरे धीरे अपने हाथ से मुझे सहला रहे थे। रात के करीब 12 बजने को थे। मैं भी उनकी बाहों में आ गई और कब हम दोनों एक दूसरे में खो गए पता ही नहीं चला। फिर वह मेरे बदन को सहलाते हुए मेरे होठों को चूमने लगे। हम दोनों एक ही बेड पर थे। रजाई अब ओढ़ ही ली थी और फिर शुरू हुआ हमारा मनोरंजन। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। मेरी रोम रोम सिहर रहे थे। मैं पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो रही थी। मेरे मुंह से मनमोहक आवाज निकल रही थी। मैं काफी ज्यादा मदहोश हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही थी। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। मैं मदहोशी की हद को पार कर चुकी थी और यहाँ से शुरू हुआ हम दोनों का सफर। मैं भी कहाँ कम थी। मैं भी उनको अपने प्यार की जंजीर में समेट ली और उनसे वो सब करने लगी। मैंने उनको नहीं रोका क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं चाहती थी कि वह मेरे साथ वो सब करे। उन्होंने बड़े खुश होकर मेरे साथ वो सब किया। उन्होंने ये सब कई बार किया, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार है। मुझे पहली बार इतनी खुशी मिल रही थी। एक अलग ही एहसास था। वह अपने काम में इतने खो गए कि सुबह के 3 बज गए थे। दोनों साथ ही सोते रहे। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी पता चल गया कि मैं रात भर उनके साथ काम कर रही थी। उन्होंने बोला रात भर तेरी आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। मैं माँ को कुछ कह नहीं पाई।
अब जीजाजी भी वापस चले गए और ऐसे काम के लिए मुझे पता नहीं कब तक इंतज़ार करना होगा, पर जल्द ही मैं फिर किसी से ये काम करवा लूँगी, क्योंकि मैं भी अब इस काम से बहुत ही खुश हो गई हूँ। बिना वो सब किए शायद मैं भी रह नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।